सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। हर सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों
सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने में समस्त प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मालिक की असीम और दया कि हम और आप मालिक के गुरु जन्माष्टमी पर यहाँ पर उपस्थित हुए। ये मालिक की बहुत ही दया और कृपा जब हुई तो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय निकाल करके आप सभी ग्राम बड़ेला में, धाम बड़ेला में, जो कि मालिक ने बहुत पहले इस जगह जमीन को अंतर से बताया था कि इसका चुनाव किया गया, उस धराधाम पर, उस स्थल पर इस समय आप उपस्थित हैं। ये मालिक की बहुत बड़ी दया और कृपा है। आप यदि लग करके इस धराधाम पर, इस धाम पर साधन भजन सुमिरन करो तो दिव्य से दिव्य चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। और दिव्य में दिव्य तो अपनी जीवात्मा का कल्याण ही होता है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती। लेकिन करोगे तभी पाओगे प्रेमियों, जब तक करोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। गुरु महाराज ने जन्माष्टमी का मतलब भी बताया कि देखो, आपके 8 रस्सियों में आपको बांध रखा है। कैसे बांध रखा है कि अलग अलग तरह के 5 तत्व आपके है ही हैं और साथ में 3 गुण। इन 8 रस्सियों में आपकी जीवात्मा यहाँ पर जकड़ी हुई है। यदि सुमिरन ध्यान भजन करके आप इन 8 रस्सियों को खत्म कर दें, इनसे छुटकारा पा लें, तो उसी दिन आपका जन्म हो जाएगा। मतलब आपकी ये दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से जिस दिन खुल गई, इन रस्सियों से अलग होकर गई, उसी दिन आपकी जन्माष्टमी होगी। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक जन्माष्टमी आपकी नहीं होगी प्रेमियों। तो हमेशा सद्गुरु के सामने विरह से विरह अंतर में ऐसी प्रार्थना आपको बोलना चाहिए कि वो मालिक दौड़ा हुआ आपके पास चला आए, या दौड़ता हुआ ना भी आए तो कम से कम ऊपर में वो अनाम देश में बैठा हुआ मालिक, आपके तीसरे तिल पर बैठे हुए सद्गुरु दयाल, दूसरे धाम पर हमेशा विराजमान रहने वाले सद्गुरु दयाल, आपकी विरह को सुन करके, आपकी तड़प की प्रार्थना को सुन करके तुरंत दया जारी कर देते हैं। जब वो दया जारी करते हैं तो मालिक की विशेष दया आपके ऊपर आने लगेगी और तुरंत आपको पता चलती है कि दया की धार सद्गुरु दयाल ने जारी कर दिया। और उस क्षण आप देखोगे कि आपका ये मन, जो आप कहते हो हमेशा इधर उधर विचरण करता है, ये उस समय एक टक रुक जाता है। और दया की धार इतनी तेज होती है, वो फुरहरी उठ जाती है आपके ऊपर में, और ऐसी मंद मंद वो दया की बरसात होने लगती है कि ऊपर का नजारा विहंगम और बहुत ही बृहद है। जब सूरज ऐसे ही फाटक, ऐसे ही दरवाजा खुलता है तो ये देखने लगती यहीं से विहंगम दृश्यों को। लेकिन प्रेमियों, जब विरह के साथ करोगे, मालिक को रिझाओगे, तो ये सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। जब तक आपके अंदर विरह अंग नहीं जन्म लेगा तब तक ये संभव नहीं है। वैसे मालिक की विशेष दया हो जाए तो किसी भी क्षण शुरू कर देते हैं। आप ऐसे ही लेटे एक क्षण के लिए या चुपचाप बैठे और लब से दरवाजा खोल देते हैं ऊपर का,
और एकदम से रीलें चलने लगती हैं। मालिक की विशेष दया होती है, ऊपर से आवाज आने लगती है कि देखो बच्चों इस तरह से ये कार्य होना है, आगे देखो उसके लिए इस तरह से कार्य करना है, और देखो वहां पर जाकर के इस तरह से कार्य करना है। ये मालिक के विशेष गुण रहस्य हैं जिनको जब तक आप प्राप्त नहीं करने लगोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। प्रेमियों, ये जो चीजें बता दी जाती हैं ये इशारे मात्र हैं। सतगुरु की दया जब उतरने लगेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सतगुरु दयाल ने समझाया कि देखो प्रेमियों, अंधे को अंधा कभी नहीं दिखा सकता है और बहरे को बहरा कभी नहीं सुना सकता है। तो वो इसलिए गुरु महान ने समझाया कि जो लोग ऐसे गुरु को कर लेते हैं जिनका गुरु अंधा और बहरा होता है, उसके लिए गुरु महाराज ने समझाया इस चीज को और कहा कि हमेशा जो कंज गुरु होता है, जो ऊपर तक आता और जाता है, सतलोक धाम अलग अगम अनाम आराम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उसके संग में आप जुड़ो। वो कहेगा कि देखो वो मालिक है और ये सारी चीजें मिलती हैं, और ये भी कहेगा कि देखो आप बैठो तो मैं उनसे मिला दूंगा। लेकिन जो अंधा होगा, जो बहरा होगा, वो कदापि एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोलेगा कि हम आपको मिला देंगे, हम आपको सुना देंगे, क्योंकि वो गैबी आवाज, वो कलमा और वो आयतें, वो मालिक की मधुर मधुर आवाज ऊपर से आ रही, जो वो आपको सुनने को मिलेगा। वो तो तभी मिलेगा जब सतगुरु दयाल ऐसा हो जो आता और जाता हो, जो उस मालिक में पूरी तरह से मिल चुका हो, जो वही है जो यहाँ पर आता है। सतगुरु दयाल ने कहा उस अनामी महाप्रभु की कभी कभी मौज यदा कदा होती है, और जब अपनी मौज में इस धरा मंडल पर आते हैं तब फिर जीवों को चेताते और बताते हैं। और जब जीवात्माएं नहीं मानती हैं तो उनको किसी न किसी तरह से घेरा घारी करके उनको बताने का प्रयत्न करती हैं, मोड़ने का प्रयत्न करती हैं कि ये जीवात्माएं सतपथ पर चलने लगे, अपने घर की तरफ चलने लगे, जो इधर उधर भटक रही हैं, केवल इधर का जो माया में आकर के फंस गई, जो 5 दिन की धूम में इसी में पूरी तरह से रच बस गई कि यहीं पर सब कुछ है, इसी में घेर लिया गया। तो उनको तो सतगुरु दयाल बहुत ही प्रेम से समझाते हैं कि हे जीवात्माओं, हे सीता, हे राधा, मान जाओ और स्वामी आपका ऊपर है, ऊपर की तरफ चलो। और जिस तरह से मीराबाई को लगन लगी थी कि उनको न तो भूख लगती थी न प्यास लगती थी, और बिरह अंग लेकर के उस मालिक को हमेशा याद करती रहती थी। आप चलते हो तब भी सतगुरु दयाल का नाम आपको याद आना चाहिए। आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तब भी सतगुरु दयाल का नाम याद आना चाहिए। ट्रेन में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपके श्वास श्वास पर जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव नाम याद आते रहना चाहिए। और जब गुरु महाराज ने कहा है कि मेरा नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो आप क्यों नहीं उनको इस तरह से टेल लगाते हो कि आपके अंदर में वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए। धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे तो आज नहीं तो कल गुरु की विशेष मौज होने लगेगी। अभी परसों की बात है, ऐसे ही बैठा था, चुपचाप गुरु महाराज की विशेष दया हुई और बहुत सी चीजें उन्होंने बता दी। तो आप ऐसे ही कहीं पर बैठे रहोगे तो गुरु महाराज बता देंगे कि ये चीज ऐसे बच्चों करना है, ये चीज ऐसे करना है। तो देखो बुलाकी साहब थे, चुपचाप जो है मेड़ पर बैठे हुए भजन किया करते थे गाजीपुर में, और तो बहुत से जलनशील भी थे। तो कह दिया कि देखो भाई, ये तो बैलों को लाते हैं और
हल को जोतने के लिए छोड़ देते हैं बैलों के संग में, और ये चुपचाप बैठ करके ऊँघते रहते हैं। अरे वो ऊँघते नहीं थे, उस प्रभु परमात्मा से जुड़ने का हरदम हर क्षण प्रयास करते थे और धीरे धीरे करके जुड़ गए थे। तो एक दिन जब उनकी शिकायत पहुंची तो जमींदार साहब ने कहा चलो देखते हैं आज क्या ये बुलाकी करता है। तो जब वो पहुंचे तो वो चुपचाप किनारे बैठे हुए अपनी मेड़ पर और बैल खेत जोत रहे। तो जब खेत जोत रहे तो इन्होंने देखा कि खेत में तो बैल अपने आप ही चल रहे हैं और ये खेत भी जोता जा रहा, लेकिन ये यहाँ पर ऊँघ रहा बैठ करके। उन्होंने आव ना देखा ताव और पीछे से एक लात मार दी, और वो उस समय उस मालिक की सेवा में तल्लीन थे, उस मालिक में तल्लीन थे। और वहीं पर उनके सामने जब हाथ मतलब पैर मारा तो हाथों के द्वारा जब उनके हाथ ऐसे हुए तो वहाँ पर दही छलक गया। तो जमींदार साहब ने देखा कि अरे यहाँ तो ना तो दही था ना कुछ था, फिर ये दही कहाँ से आ गया। तो उनको लगा कि कुछ ऐसी चीज है जो इनके पास में है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की और पूछा कि ये सब क्या। तो उन्होंने बताया कि उस समय पर संगत बैठी हुई थी, मैं वहाँ पर दही परोस रहा था, लेकिन आपने क्या किया, पैर मार दिया। तो पैर मार दिया तो ये छलक गया। तो देखो ये मन की सेवा और पूर्ण जब जागृति हो जाती है तो आपको किसी संगत की सेवा करने के लिए या विश्व के ब्रह्मांड के कहीं पर भी पहुंचने में एक क्षण नहीं लगता है। ये मालिक की अगर दया हो तो आप एक क्षण में कहीं पर किसी के घर, किसी जगह पर, पहाड़ों में, कंदराओं में या किसी देश में एक क्षण में पहुंच सकते हैं, जो कि सबसे छोटा समय होता है एक क्षण। गुरु महाराज ने ये बताया। आपको गुरु महाराज प्रैक्टिकल भी करा देंगे कि इस तरह से जीवात्मा जाती है, इस तरह से वापस हो जाती है। सेकंडों में आना, सेकंडों में जाना, जो कहा जाता है सेकंडों तो ज्यादा है, एक क्षण उससे भी कम होता है। प्रेमियों, ये सूरत के साथ ऐसी विहंगम चीजें होने लगती हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं आएगी प्रेमियों, तब तक ये संभव नहीं है। जब आपके अंदर एकदम एकाग्रता हो, एकदम कंसंट्रेट हो जाए आपकी जीवात्मा, आपका मन, सब कुछ स्थिर, भले एक सेकंड के लिए हो तो तुरंत ही रील चल पड़ेगी। कभी भी किसी को भी अनुभव होगा या अंदर की चीज दिखाई देगी या गुरु महाराज की चीजें सुनाई दे रही होंगी, तो उतने क्षण के लिए आप केवल गुरु महाराज को ही देख रहे होगे या उनकी आवाज सुन रहे होगे। तो उधर सुन लोगे तो इधर ध्यान जाएगा, तब फिर इधर का काम बताओगे आप, तब उधर फिर सुनोगे, फिर इधर ध्यान जाएगा, तब इधर से बताओगे आप। लेकिन एक समय पर एक ही काम होगा। अगर आप एकदम से एकाग्रचित हुए तो जुड़ गए ऊपर में, तुरंत उधर से दया ले लिया आपने। तो ये गुरु की ऊपर दया निर्भर करता कि दया वो किस तरह देते हैं, और उसकी विशेष मौज भी होती है। जब जब मौज हो जाएगी, आप ना भी चाहो तब भी दया मिलती रहती है। ये नहीं कि आप लगे हो, कभी कभी आप बहुत लगे रहते हो लेकिन दया नहीं मिल रही होती है। आपको शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन बहुत धीमा सुनाई दे रहा है। कभी कभी गुरु महाराज की विशेष दया हो जाती है और ऊपर से विशेष दया और धार चालू कर दी जाती है, वो एकदम से सन 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 चला रहा, आप सुनते रहो, एकदम से मगन रहोगे। और इस दुनिया से एकदम से थोड़ी देर के लिए तो कुछ करोगे, लेकिन ये नहीं कि हमेशा उसी में उलझे रहोगे। वो कहोगे हो गया जो हो गया, अब हम चलते हैं अपने सतगुरु की तरफ, और इस दुनिया का भी काम कर ले जाओगे और उस मालिक से भी जुड़ जाओगे। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने समझाया कि जैसे सूरज और चांद निकल रहा है और सुबह निकल आता है, शाम को डूब जाता है, इसी तरह से रात्रि में आप चांद के साथ भी होता है, देखते हो कि ये डूब गया और फिर निकल आया, सूरज निकला और डूब गया। इसी तरह से हमारी आपकी श्वासें भी निकलती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। यदि आप
अभी चेत करके लग करके सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? कब आपका ये समय पूरा हो जाएगा ये हमको आपको पता नहीं। वैसे विशेष दया हो जाए मालिक की, सद्गुरुदयाल की, तो वो बता देते हैं कि इस दिन चलना है या ये काम बाकी है ये भी कर लो, थोड़ा सा अभी और रुक जाओ, इसको कर लो, उसके बाद चलना, ये भी हो जाता है। विशेष अर्जी लगा दी गई कि गुरु महाराज ये ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, तो वो भी हो जाता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, हर चीज के लिए नहीं होता है कि ये हर जगह अप्लाई कर दिया जाए, हर जगह जो है इसको लागू कर दिया जाए। ये विशेष परिस्थितियां होती हैं और विशेष परिस्थितियों में विशेष चीजें गुरु महाराज करते हैं। लेकिन एक सामान्य परिस्थिति में आप यही समझो कि हमको और आपको ये मनुष्य शरीर छोड़ देना है, तो हमारी आपकी जो सांसों की पूंजी दिन रात निकल रही है ये तो जा रही है प्रेमियों। अगर लगन लगा करके करोगे तो मिलने लगेगा, और जब अपनी सांसों की पूंजी ही खत्म कर दोगे तो कैसे काम बनेगा। गुरु महाराज ने इसके लिए आपको नामदान दिया और बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई। क्या कहानी सुनाई गुरु महाराज ने कि एक सेठ था तो उसको काफी दिन हो गया था, 4 बच्चे उसके थे, 4 लड़के थे, 4 बहुएं थी। तो उसने सोचा अब क्या किया जाए भाई, अब तो हमारा धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ रहा है। तो उसने कहा चारों बच्चों को बुला करके कि देखो भाई अब हम तीर्थाटन के लिए जाएंगे और देशाटन करके आएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ दे रहे हैं रख लो। तो कहा ठीक है। तो बहुओं को उन्होंने 5-5 दाने गेहूं के दे दिए सब बहुओं को। तो कहा देखो इसको बहुत ही बचा के रखना और जब हम वापस आएंगे तो हमको दे देना। तो हर एक बहू को दे दिया। तो बड़ी वाली ने सोचा कि दें, ये पिताजी जा रहे हैं देशाटन करने के लिए, आए लौट के कि ना आए, और दिया भी तो क्या दिया 5 गेहूं के दाने। तो उसने क्या किया अनबने भाव से इधर कर दिया, बात खत्म। दूसरी वाले ने क्या किया ले जाके ताके में रख दिया। तीसरी वाले ने क्या किया उसको संदूक में और बॉक्स में अच्छे से रख दिया कि जब पिताजी मांगेंगे तब हम इनको वापस कर देंगे। चौथी ने जो सबसे छोटी थी उसको भी 5 दाने मिले तो उसने ले लिया। अब वो सोच रही कि पिताजी 1 साल में आए कि 2 साल में आए लौट करके, कि हो सकता है 10 दिन में आए, तो कुछ पता नहीं है। तो उसने सोचा इसको हम बचा कैसे पाएंगे, ये 5 गेहूं के दाने बचेंगे कैसे, क्योंकि इसमें तो घुन भी लग सकता है, सड़ भी सकता है और खराब भी हो सकता है। तो इसको हम बचाएंगे कैसे और वापस कैसे करेंगे। तो उसने थोड़ा सा और जो है बुद्धि लगाई और उसने क्या किया, जब मौसम आया गेहूं के बोने का तो उसने बो दिया और उसकी देख रेख किया, परवरिश किया और उसमें से पौधा भी निकला और बालियां भी कुछ समय बाद लगी और उसको काट करके उसको मड़ाई करके रख लिया। तो थोड़े से गेहूं के दाने और बढ़ गए, जहां 5 थे वहां 2500 हो गए। और उसके बाद में फिर वो इसी क्रम को दोहराती रही और काफी समय के बाद में छल्ले के छल्ले लग गए, बोरे के बोरे अनाज के ढेर। और फिर पिताजी लौट करके आए तो देखो उन्होंने सबसे बड़ी बहू को बुलाया कि लाओ भाई मुझे को दो। तो उसने खोजा इधर उधर, कहा पिताजी नहीं मिल रहा, बात खत्म हो गई। दूसरी ने ताके पे देखा, ताका पे तो था ही नहीं। ताका का मतलब छोटा सा एक स्थान दीवार पे पहले बना होता था, अब तो लोग बनाते नहीं, आप समझ लो अलमारी। तो उसको मिला नहीं, उसने भी इधर उधर कह दिया कि नहीं मिल रहा। तीसरी वाली ने ढूंढ करके जो बॉक्स में रखा था, संदूक में रखा था, वहां से निकाल करके लाई और दे दिया कि ये पिताजी आपका ने 5 दाने दिए थे, 5 दाने आपको मिल गए। फिर जब उन्होंने चौथी को बुलाया तो चौथी ने कहा पिताजी आप मेरे संग चलिए और आप वहीं ले लीजिए, क्योंकि वो इतना हो गया है कि हम ला नहीं पाएंगे। तो वो बड़े प्रेम से पिताजी को ले गई और दिखाया कि ये आपका ही है सब। वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो प्रेमियों और उसी को उन्होंने
तिजोरी भी दे दी, सब कुछ दे दिया कि देखो भाई अब इस घर का सारी गृहस्थी आप दोनों लोगों को देखना है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने इसको समझाते हुए आपको एक तरह से समझाने का प्रयत्न किया कि आपको 5 नाम का नामदान मिला है, आपको उसको अच्छे से रखना है, लेकिन ऐसा नहीं रखना है कि बढ़ाओ ही ना। वो 5 नाम आपको मिले लेकिन आपने उससे कोई धन इकट्ठा नहीं किया। आपको नित्य प्रतिदिन ऐसे लग करके भजन करना चाहिए कि कम से कम उसमें बढ़ोतरी होती जाए, नित्य नवीन चीजें मालिक आपको देने लगे तब तो उसमें बढ़ेगा। और आप उसको लिए रखे हो, कभी 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, उसके बाद में खूंटी टंग गई, खूंटी पर माला टंग गई, बात खत्म, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा प्रेमियों। अरे श्वासों की पूंजी जा रही है, ये शरीर भी धड़ाम से गिर जाएगा। यही सद्गुरुदयाल ने कहा है, समझाया है। अरे आप चाहो भी यहाँ रहना तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको अभी मरने और जीने की कला भी नहीं आई, इस शरीर से निकलना भी नहीं आया, ये भी संभव है। लेकिन जब ये कला गुरु महाराज के द्वारा दी गई विद्या के द्वारा, गुरु की दया के द्वारा सीख लोगे तब तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो क्या कर पाओगे। और जब करने लगोगे, मिलने लगेगा, तो आप स्वयं ही बैठ जाओगे, आपकी लगन अपने आप लग जाएगी और देख ऊपर के नज़ारे आपको दिखाई देने लगेंगे। और नहीं तो आप ना तो पहले स्थान पे पहुंच पाओगे ना दूसरे में। गुरु महाराज ने कहा कि देखो ऊपर से आवाज आ रही, आप जब पहले स्थान पे पहुंचो तो उसको पकड़ लेना, शंख वाली आवाज को, वो दूसरे स्थान पे आपको पहुंचा देगी, दूसरे के नाके पर। और जब वहां पर पहुंचोगे तब उस सदगुरु के भी नज़ारे मिलेंगे और दूसरे धाम पर ब्रह्म जो बैठे हुए हैं उनका भी नज़ारा मिलेगा। लेकिन जब करने लगोगे तब तो ये सब मिलेगा और फिर आगे चलोगे। और यहाँ पर दूसरे धाम पर पहुँचने के बाद तब मन शांत होगा, उससे पहले मन शांत नहीं होगा पूर्ण रूप से आपका। आप सोचते हो कि मन को हम काबू में कर लेंगे, तपस्वियों ने भी खूब प्रयास किया, योगेश्वर ने भी खूब प्रयास किया, योगियों ने भी खूब प्रयास किया, अलग अलग तरह की तपस्याओं लोगों ने किया। गुरु महाराज ने कहा कि मन ऐसे ही आपके काबू में आने वाला नहीं। जब तक ये शब्द का पान नहीं करने लगेगा, दूसरे धाम पर नहीं पहुंच जाएगा, अपने भंडार में नहीं मिलेगा, तब तक ये शांत होने वाला नहीं। जब ये दूसरे धाम पर अपने स्थान पर पहुंच करके उसमें मिल जाएगा, फिर ये आपका पूर्ण रूप से साथ देने लगेगा, मतलब सूरत का साथ देने लगेगा। और फिर सद्गुरुदयाल इस जीवात्मा को लेकर के आगे के लिए रवाना हो जाते, क्योंकि सूरत अकेली तो चल नहीं सकती। बिना सद्गुरुदयाल की दया के, बिना मालिक की दया के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। भले आपको गुरु महाराज दिखाई ना दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज अंग संग रहते ना हों। सद्गुरुदयाल हमेशा अंग संग रहते हैं, बड़ी ही मौज करते हैं और एक एक चीज कभी कभी बारीकी से इतना अच्छे से बताते हैं कि यहाँ का पिता आपको क्या बताएगा। यहाँ का पिता तो इधर उधर की ही बातें में टहलाए रहता है, लेकिन सद्गुरुदयाल दाता दयाल इतनी अच्छी तरह से एक बात को बताते हैं। कभी कभी संसार की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं गुरु महाराज। ये ना जानो कि सद्गुरुदयाल केवल आध्यात्म ही पढ़ाते हैं, सद्गुरुदयाल तो सारी विद्या पढ़ा देते हैं। आध्यात्मवाद को भी पढ़ाते हैं, भौतिकवाद को भी पढ़ाते हैं, संसार की चीज़ों को भी बता देते हैं। लेकिन प्रेमियों, जब तक करोगे नहीं तो कैसे आप समझोगे। देखो गुरु महाराज ने आपको समझाया कि लग करके करो, तड़प करके करो और तुल जाओ। और दूसरा शब्द गुरु महाराज ने कहा पिल रहना। पिल रहने का मतलब है पूरी तरह से उसी पर लग जाओ कि मुझको ये चीज गुरु महाराज आज तक मिली नहीं। हे दाता दयाल,
मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो रही है जो मुझको नहीं आप मिल रहे, जो मुझको आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। आप सोचते होगे कि हमें आवाज़ सुनने को मिल रही, भजन बन रहा। गुरु महाराज ने मना किया है इसके लिए। आप सोचते हो कि आवाज़ बस सुनाई दे रही, भजन बन रहा है, नहीं, आपको उसमें लय होना पड़ेगा। और जब वो खींच करके आपको जिस धाम धवल है वहाँ पहुँचाएगी, उसको कहते हैं बनना। ये नहीं केवल आवाज़ सुनाई दे रही है बस बन रहा है, नहीं, आप प्रयास करो कि जो बोल रहा है नामी, ऊपर से आवाज़ दे रहा है, आपको बुला रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसको पूर्ण रूप से लग करके सुनो। और जब लगन के साथ सुनने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे से सुनाई देने लगेगा और फिर तुरंत ही वो शब्द आपको अपने में मिलाने का प्रयत्न करेगा, खींच लेगा। लेकिन याद रखना प्रेमियों, गुरु मान ने यह भी कहा कि ये सूरत को, ये शब्द तब तक नहीं खींचेगा, तब तक आप अपने में नहीं मिलाएगा, जब तक आपके अंदर चंटाई चालाकी है, जब तक सच्चाई ईमानदारी नहीं, मतलब पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, तब तक ये चिपकाएगी नहीं। क्योंकि शब्द आपके हर भाव को पहचानता है, हर चीज को जानता है। ऐसा नहीं है कि शब्द किसी चीज को पहचानता नहीं है। अगर आप गलत करने लगोगे तो प्रेमियों निश्चित है शब्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, ये निश्चित हो, छोड़ देगा आपको। क्योंकि गुरु महाराज के ये शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरु महाराज के सत्संग के वचन है। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बड़े साफ शब्दों में 1980 की पत्रिका आप पढ़ लो, अमर संदेश, उसमें 1980 का सत्संग सुनाते हुए गुरु महाराज ये शब्द बोल रहे कि संत किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में, कभी भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो कभी गलत नहीं होता है। चाहे ये जमीन आसमान में चली जाए और आसमान चाहे जमीन में चला आए, और चाहे सूरज निकलना बंद कर दे, चंद्रमा निकलना बंद कर दे, ये संभव है। परंतु सद्गुरु दयाल के मुखारबिंद से निकला हुआ एक भी वाक्य गलत नहीं हो सकता, कट नहीं सकता और मिथ्या नहीं हो सकता, और न ही वो कभी वो बदलेगा। जैसा उन्होंने कहा है समय काल आएगा वो वैसा ही घटित हो जाएगा प्रेमियों। तो जब लग करके करने लगोगे, ये सूरत जीवात्मा को आनंद मिलने लगेगा। आप दुनिया में सोचते हो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस दुनिया का, संसार का कोई ऐसा आदमी नहीं प्रेमियों जो दुखी ना हो। हम भी यहाँ बैठे हैं, क्या हमारा शरीर लोहे का थोड़ी ना है, हमारा भी घर परिवार है, आपका भी घर परिवार है। इस जगत में आए हो तो ये सबके साथ में है। ऐसा नहीं है कि बीमारी हमको नहीं होती, आपको ही होती है, या संसार वालों को ही होती है। अरे प्रेमियों, ये तो सबको होती है, किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम। जब आप सद्गुरु के आधारे, सतगुरु के दयाल के, उनके नाम की महिमा में चलते रहोगे तो दुख और सुख दोनों एक समान आपको लगेंगे। और जो कर्म कर्जे हैं वो तो निश्चित रूप पे इसी शरीर पर, या आपके शरीर पर, या घर परिवार के शरीर पर वो निश्चित निपटारा होगा। उसे चाहे प्रेम से आप जो है अदा कर दो, चाहे रो के अदा करो। ऐ प्रेमियों, तो गुरु के एक एक शब्दों को अपने अंदर उतारो। गुरु महाराज बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, स्वामी ने रख देख निज नैना, कोई कोई संत परखियाई बैना। सद्गुरु दयाल अपने मुखारबिंद से बताते हैं कि संतों के वचन जो होते हैं, संतों के एक एक शब्द जो होते हैं, कोई कोई बिरले जीव मानते हैं, वही अंतर में धार लेते हैं। जो अंदर में धार लेकर के
लग करके अपने शब्द को और अपने सुमिरन को पकाने का प्रयास करते हैं तो शब्द में धीरे धीरे करके मिल जाते हैं, उन्हीं को प्राप्ति हो पाती है। नहीं तो आप देखोगे पिछले समय में न जाने कितने लोग रहे, और अपने भी गुरु महाराज के संग में देखो 4 किलोमीटर की परिधि में चारों तरफ जीवात्माएं खचाखच भरी रहती थी, लेकिन उसमें से भी बहुत लोग मेला ही देखने जाते थे। लेकिन कम से कम ये तो था गुरु महाराज के सामने गए, और गुरु महाराज के जब सामने गए तो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि यदि आप अंत समय में भी जय गुरुदेव बोल दोगे तो आपकी जीवात्मा की समाल हो जाएगी। तो यही क्या हो भाग्य कि आपकी जीवात्मा अधोगति में नहीं गई, कम से कम सदोगति में तो जाएगी, सदगति में तो पा जाएगी, मनुष्य शरीर पा जाएगी। वैसे तो गुरु महाराज ने ये कहा आप मनुष्य शरीर के अधिकारी नहीं हैं। साफ साफ शब्दों में आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे आपको मनुष्य शरीर मिल पाए। समय तो नहीं हो गया? तो आपको जब गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करते, तो प्रेमियों आपको सोचना चाहिए कि आपको ऐसा काम करना जिससे आपका काम बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सद्गुरु जय।